5-5 लाख रुपए के नगद इनाम देने का भी ऐलान किया है। आतंकी हाल ही में हुई घटनाओं में शामिल थे और इनका स्केच अब जारी किया गया है और इनकी जानकारी साझा करने वालों को, जानकारी देने वालों को 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। तो ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने डोडा के ऊपरी इलाकों में आतंकवाद और घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम दिया था। इनके स्केच अब जारी किए गए हैं। 5-5 लाख रुपए का इनाम इनकी जानकारी देने वालों के लिए रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन आतंकवादियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने डोडा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर दहशतगर्द फैलाने की कोशिश की थी। इनके स्केच जारी किए गए हैं। आतिफ लोन का रुख कर लेते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आतिफ, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं और किस तरह से लोगों को ये जानकारी साझा की जा रही है? बताया जा रहा है कि कोई भी अगर इस तरह से इन आतंकवादियों की पहचान बताता है तो उन्हें 5-5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जी जास्मिन, बिल्कुल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आज ये एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें 3 आतंकियों के जो स्केचेस जारी किए हैं और 5 लाख रुपए का इनाम उन्हें दिया जाएगा जो इन 3 आतंकियों की इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस तक पहुंचाएगा। हालांकि ये 3 आतंकी वो है जिन्होंने हाल ही में जिला डोडा के उरर बागी में सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में इनका इनकाउंटर हुआ था और जिसमें तकरीबन 4 आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक ऑफिसर भी था। हालांकि उसके बाद पूरे एरिया में जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्डन चलाया गया था ताकि जो ये 3 आतंकी यहां पर छुपे हुए इन्हें जल्द से जल्द ढेर किया जाए। लेकिन अभी भी ये 3 आतंकी इन्हीं जंगलों में छुपे हुए हैं। जो स्केच जारी हुए हैं, ये स्केच तब जारी किए गए जब इन 3 आतंकियों को जो है कुछ लोगों ने देखा था और उसके बाद इनका जो स्केच आज जारी किया है ताकि ये जो आतंकी है इनकी जो भी इंफॉर्मेशन देगा उन्हें इनाम से भी नवाजा जाएगा और इन आतंकियों का भी जल्द से जल्द इन्हें ढेर किया जाएगा। हालांकि उरर बागी के बाद अगर हम बात करेंगे, इन आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला जाडान जो स्कूल है वहां पर भी किया, जिसमें 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो जख्मी हुए थे। लेकिन उसके बाद पूरे इस एरिया को दोबारा कार्डन किया गया और एडिशनल ट्रूप्स यहां पर भेजे गए ताकि जो ये आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं ये जल्द से जल्द ढेर हो। और अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार इन जंगलों में, हालांकि अगर जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे, कुछ साल पहले यहाँ जिला डोडा को मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जम्मू खिते की अगर हम बात करेंगे, एक बार फिर जिला डोडा में आतंकी हमले एक के बाद एक देखने को मिले। अगर देखा जाए, सबसे पहला जो आतंकी हमला जिला डोडा के भद्रवा छतरगला में हुआ था, उसके बाद गुंदो में 2 जो हमले देखने को मिले जिसमें 3 आतंकी ढेर हुए। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को इन और मौजूद यहाँ मिलिटेंसी की मौजूदगी की खबर मिली लालदरमन के जंगलों में। लेकिन उसके बाद इन एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन कुछ यहाँ पर भी आतंकी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कांटेक्ट हुआ, लेकिन देर रात आतंकी यहां से बच निकले में कामयाब हुए क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे का समय उठाकर वो यहां से फरार हुए। लेकिन उसके बाद जो उरर बागी में जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकी के बीच में दोबारा कांटेक्ट हुआ था, जिसमें एक बार फिर रात का समय था जास्मिन, क्योंकि आतंकी हमेशा जो यहाँ देखने को मिला कि वो रात के समय ही सिक्योरिटी फोर्सेस को के बीच जो है वो यहाँ अटैक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दिन में वो कहीं अटैक करते हैं तो वो बच निकले में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन रात का समय वो फायदा उठाकर वहां से बच निकले में होते हैं। और उरर बागी की बात करेंगे, यहाँ जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जब यहाँ मिलिटेंट्स की छुपे होने की खबर मिली थी और उसके बाद मिलिटेंट ने यहाँ पर एम्बुश लगाया था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान यहाँ पर हुआ था। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इन जंगलों का सर्च चला रही है ताकि जो आतंकी यहाँ पर अभी मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द ढेर करें। जी जास्मिन।